नमस्कार करता हूं। आप सब आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोक आस्था के पर्व छठ, आप सबों को हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब इस उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं। 2 दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के उपाध्यक्ष के तौर पे मैं काम कर रहा था और रात्रि पहर में पार्टी से नोटिस आया कि आप कारण बताइए कि आप तिरहुत स्नातक क्षेत्र में किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। उस नोटिस के जवाब में मेरे द्वारा पार्टी के प्राथमिक सदस्य और जो पद मुझे दायित्व मिला था उससे मैंने अपने आप को वहां से हटा लिया और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आप सब जानते हैं कि मेरे द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आईटी से एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया गया था 2017 में। उसका मैं संस्थापक अध्यक्ष भी रहा हूं और पार्टी के छात्र जीवन से लेकर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तक पार्टी की सेवा की। आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ काम करने का मौका मिला। उनके सांसद प्रतिनिधि के तौर पे भी मुझे इतने कम उम्र में काम करने का मौका मिला। उनका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद सदैव मुझ पर रहा है और आने वाले समय में भी मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय चिराग पासवान जी का भी आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आदरणीय चिराग पासवान जी के परिवार से हमारे पिताजी और उनके पिताजी का एक आत्मीय लगाव था। दोनों अब इस धरती पर नहीं रहे। मेरे पिताजी वीर विजनाथी सिंह हमेशा से आदरणीय रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर उन्होंने आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्टी की स्थापना की थी। और उसके बाद जब पार्टी टूट गई, उससे पहले भी 2017 में हम पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने और आईटी सेल जैसे संगठन को खड़ा करके चिराग पासवान जी को मजबूत करने का काम किया। जब पार्टी टूट गई, उनके साथ कोई खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं था। तब 2021 में हम लोगों ने बिहारी फर्स्ट यात्रा के माध्यम से पार्टी को मजबूत किया और आज का दौर है कि हमारी पार्टी स्वर्णिम काल में चल रही है। चिराग पासवान जी देश के कैबिनेट मिनिस्टर है और पार्टी हमारी मजबूत हुई है। इस मजबूत दौर में गठबंधन की राजनीति के तहत हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को पीड़ा सहने को मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, रुपौली का विधानसभा चुनाव, हमारे शंकर सिंह जी हमारे पार्टी के 45,000 मत लेकर आए थे। उनको दिल्ली के गलियारों में दौड़ रहे थे टिकट के लिए, लेकिन उनको कह दिया गया कि जाके आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़िए और उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद हमारे पार्टी का वर्कर चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ समर्थन देने भी चले जाते हैं। तो इस तरह की गठबंधन की राजनीति से मुझे पीड़ा हो रही थी और हम चाहते थे कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र का चुनाव लड़ने के लिए जब देवेश चंद्र ठाकुर जी को टिकट मिला, उस समय सबको पता है कि सीतामढ़ी का सीट ऐसा है कि अगर एनडीए से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता तो चुनाव निकाल लेता। और उस समय से ही हमको पता था कि आदरणीय देवेश बाबू चुनाव जीतेंगे और ये सीट खाली होगी। और उस सीट पर तब से मैंने तैयारी अपना चालू कर दिया। तैयारी के माध्यम से सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर तमाम जगहों पर मैंने मजबूत अपना पक्ष रखा और लोग जुड़ते चले गए। और उत्तरी बिहार की दुर्दशा देखकर मुझे लगा कि नहीं, इस उत्तरी बिहार के लिए काम करना चाहिए। अब तक जिन नेताओं ने बिहार की कल्पना करते हैं, बिहारी फर्स्ट की कल्पना हमारी पार्टी करती है, लेकिन आप देखिए कि जो एनडीए सरकार के द्वारा 58,000 करोड़ का पैकेज मिला है, उसमें भी बंटवारे में बेईमानी हो गई। हम जिस तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं, उसमें आप देखिएगा शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला आते हैं। इन जिलाओं में 7 लोकसभा क्षेत्र है, 7 का 7 एनडीए जीती। लेकिन जब एनडीए सरकार, भारत सरकार के द्वारा जो पैकेज दिया गया, उसमें बेईमानी की गई। और उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है। हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर का विकास हो। एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में बनना चाहिए था, उसको घिसकर मिथिलांचल में ले जाया गया। कहीं ना कहीं राजनीति के दौर में जो लोग ताकतवर है, अपने क्षेत्र का विकास के प्रति सजग रहते हैं। जैसे आप देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही मायने में विकास पुरुष है, लेकिन आप देखिएगा कि दक्षिणी बिहार के रूप में गया, राजगीर और नालंदा का विकास हो और संपूर्ण बिहार का विकास हो, आप देखिएगा दोनों में काफी अंतर नजर आता है। इन सब सारे मुद्दों को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, मैं उत्तरी बिहार के लिए काम करना चाहता हूँ। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मुझे काम करने का अवसर मिला, लोगों के बीच जाकर अवसर मिला। इसमें छात्र, युवा और जो शिक्षित वर्ग है, उन लोगों ने एक प्रेशर के रूप में मेरे को कहा, मुझे कहा कि आप आगे बढ़िए, तिरहुत की आवाज बनिए, तिरहुत के लोगों के लिए काम कीजिए। इस क्रम में हम लोगों ने 28,000 लोगों को स्नातक
वोटरों को जागरूक करके वोटर बनाया। इससे पहले आप देखिएगा तिरहुत स्नातक क्षेत्र में उतने वोटर नहीं बनते थे, लेकिन इस बार तिरहुत की बात हो रही है। हमारे चुनाव लड़ने से तिरहुत की बात आने लगी, हमारे पार्टी से इस्तीफा देने से तिरहुत की चर्चा होने लगी। जो पहली जीत हमारी है कि तिरहुत आने वाले समय में एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा, क्योंकि आज तक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में इतनी चर्चा किसी क्षेत्र को लेकर नहीं हुई थी। जहां तक बात हमारी पार्टी की है, पार्टी के हम भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। अब आपके स्वर्णिम काल में हम बलि देने को तैयार नहीं है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बलि चढ़ते जा रहे हैं, करते रहे, लेकिन हम सब लोग अपने अपने कैरियर के प्रति आशान्वित है। तिरहुत और उत्तरी बिहार के लोग जिस गरीबी दुर्दशा से जी रहे हैं, उस दुर्दशा से निकालने के लिए आप सबों के सहयोग के माध्यम से बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि पैकेज जब भी आए केंद्र सरकार से तो पूर्णतः बंटवारा हो। जैसे सब लोग डिमांड करते हैं कि जिनकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, उसी हिसाब से जितने जिला है उस हिसाब से पैकेज का बंटवारा होना चाहिए। नहीं कि ताकतवर लोगों के हाथों में यह पैकेज दे दिया जाए, वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र का विकास करते हैं और आने वाले समय में सिर्फ अपना विकास करने के मायने रखते हैं। जैसे माता सीता की जननी है सीतामढ़ी, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप देखिए कॉरिडोर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जब कॉरिडोर बन जाएगा, रोड बनने से मां जानकी की व्यवस्था नहीं बनेगी, वहां लोग नहीं जाएंगे। हॉस्पिटलिटी चाहिए, शिक्षा का स्तर चाहिए, तभी जाके मां जानकी का सही में माता जानकी का जो स्तर है सीतामढ़ी, उसका विकास हो सकता है। आप ऐसे ही मंदिर का स्वर्ण मंदिर बना दीजिए और व्यवस्था मत दीजिए तो लोग रुकेंगे कहाँ? लोगों को जब शिक्षा नहीं मिलेगा तो लोग वहां पे क्यों जाएंगे व्यवसाय करने? तो माध्यम यही है कि आप सारी व्यवस्था दीजिएगा, तभी जाके हमारे मंदिर और मस्जिद का विकास हो सकता है। और आप देख लीजिए हमारे बैनर में, आप देखिएगा बिहार के उन महापुरुषों का नाम लिखा हुआ है जिन महापुरुषों ने हमारे बिहार को स्वर्णिम काल में ले गए थे। मैं आप लोगों से वादा करके जाता हूं, बिहार की जनता से सबके माध्यम से वादा करता हूं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से ही हम तिरहुत और उत्तरी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की यात्रा में लिखा गया है, उसी एजेंडा को साथ हम तिरहुत के विकास के प्रति और उत्तरी बिहार के विकास के प्रति आज से आप लोगों के सामने वादा करते हैं कि आज से हम लोगों का जीवन संघर्ष के रूप में उत्तरी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद। और आप सब सवाल कर सकते हैं, तो बाकी अपने सवाल जनता की बात करें, ये आपका काम है, लाया जाएगा हमको लाया जाएगा। आप शुभकामनाएं हैं कि आप करवा दीजिए, पर समर्थन दिलवा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको समर्थन मिले तो पूरे राजद गठबंधन समर्थन दिला दीजिए। समर्थन इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जातियों का बंधन टूट जाएगा। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में लोग जाति बंधन से ऊपर उठकर, दलों से ऊपर उठकर हमको मत देंगे, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं। और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से जब चुनाव जीत कर आएंगे आपके साथ करेंगे, उस समय आप बात कीजिएगा। आप दलों का जो बात करते हैं बार बार, दलों का जो आप पेट फंसा रहे हैं मेरे साथ, वो पेट इस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि दलों का पेच हो तो कहिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग सिंबल पर चुनाव कराए। सिंबल पर चुनाव होगा तो चिराग जी हमको जरूर चुनाव कराएंगे। सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहा है।